हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो प्रीवियस सेशन में हम लोगों ने कंटिन्यूटी इक्वेशन के बारे में बात किया था। अब आज के इस सेशन में हम लोग उसके आगे कंटिन्यू करेंगे एंड आज का हमारा टॉपिक होगा एक्सेलरेशन ऑफ फ्लूइड पार्टिकल्स। हमारा टॉपिक होगा एक्सेलरेशन ऑफ फ्लूइड पार्टिकल्स। तो फ्लूइड पार्टिकल्स का एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन क्या होगा, ठीक है, वो हम लोग यहां पर देखेंगे। कोई भी फ्लूइड अगर मोशन में है, फ्लो कर रहा है, तो उसका एक्सेलरेशन कंपोनेंट एक्स डायरेक्शन में कितना होगा, वाई डायरेक्शन में कितना होगा, जेड डायरेक्शन में कितना होगा एंड टोटल एक्सेलरेशन कितना होगा, वो हम लोग यहां पर देखेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम लोग जानते हैं टोटल वेलोसिटी वेक्टर। टोटल वेलोसिटी वेक्टर इज द फंक्शन ऑफ x, y, z एंड t। टोटल वेलोसिटी वेक्टर इस चारों पर डिपेंड करता है, x, y, z और t पर डिपेंड करता है। ऐसा क्यों? तो देखिए, क्योंकि हम लोग जानते हैं टोटल वेलोसिटी वेक्टर का तीन कंपोनेंट होता है, यानी ये फंक्शन होता है u, v एंड w। ओके, फिर देखिए u क्या है? u है आपका वेलोसिटी कंपोनेंट इन x डायरेक्शन। सो इसका मतलब है कि u किस पर डिपेंड कर रहा है, u किसका फंक्शन होगा? तो x और t का फंक्शन होगा। उसी तरह v, स्मॉल v क्या है? ये है वेलोसिटी कंपोनेंट इन y डायरेक्शन, तो ये किसका फंक्शन होगा? y एंड t का। एंड w क्या है? ये आपका वेलोसिटी कंपोनेंट इन z डायरेक्शन है, और ये किसका फंक्शन होगा? z एंड t का। तो ओवरऑल आप डायरेक्ट बोल सकते हैं कि सो टोटल वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन x, y, z एंड t। वही मैंने यहां पर लिखा। अब यहां पर देखिए, अब यदि यहां पर आप टोटल चेंज निकालना चाहें, टोटल चेंज इन वेलोसिटी, यदि आप टोटल चेंज निकालना चाहें यानी dv, तो क्या होगा? देखिए, टोटल वेलोसिटी यहां पर चार चीज पर डिपेंड कर रहा है, x पर भी, y, z एंड t पर डिपेंड कर रहा है। तो टोटल वेलोसिटी विल बी द फंक्शन ऑफ फोर टर्म्स x, y, z एंड t। So del v by del x into dx plus del v by del y into dy plus del v by del z into dz plus del v by del t। ठीक है, तो ये हो गया आपका टोटल चेंज इन वेलोसिटी। यहां पर जो फर्स्ट टर्म आप देख रहे हैं del v by del x into dx, ये क्या है? टोटल चेंज इन वेलोसिटी इन x डायरेक्शन। फिर उसी तरह y डायरेक्शन में चेंज होगा, फिर z डायरेक्शन में चेंज करेगा एंड फिर टाइम के साथ चेंज करेगा। तो टोटल चेंज निकालने के लिए हमें चारों के रिस्पेक्ट में, चारों के साथ जो चेंज करेगा उस सभी को आपको ऐड करना होगा, सम करना होगा। ओके, अब यहां से देखिए, ये हो गया टोटल चेंज इन वेलोसिटी, बट हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है एक्सेलरेशन ऑफ फ्लूइड पार्टिकल्स। सो हम क्या करेंगे? देखिए, सो एक्सेलरेशन ऑफ फ्लूइड पार्टिकल्स विल बी टोटल चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय dt। आपको ये करना होगा, यानी यहां पर आप जो एक्सप्रेशन देख रहे हैं dv का, जो dv का एक्सप्रेशन है उसमें आपको dt से डिवाइड करना होगा। ठीक है, यानी हर एक टर्म में आपको dt से डिवाइड करना होगा। ओके, सॉरी, यहां पर भी आपका dt होगा। ठीक है, del v by del t into dt होगा ना, टोटल चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। चलिए, अब हम लोग क्या करेंगे? dv by dt निकालेंगे। तो आइए सभी टर्म्स में dt से डिवाइड करते हैं।
सो डेल v बाय डेल x इंटू dx बाय dt प्लस डेल v बाय डेल y इंटू dy बाय dt प्लस डेल v बाय डेल z इंटू dz बाय dt प्लस डेल v बाय डेल t इंटू dt डिवाइड बाय dt। इस तरह आप लिखेंगे। अब यहां से देखिए, अब यहां से आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। ये dx बाय dt जो आप देख रहे हैं, इसे आप क्या कहेंगे? दिस इज द वेलोसिटी कंपोनेंट इन x डायरेक्शन, और इसे आप स्मॉल u से डिनोट करेंगे। यहां पर जो आपका dy बाय dt दिख रहा है, ये क्या है? ये है वेलोसिटी कंपोनेंट इन y डायरेक्शन, तो इसे आप स्मॉल v से डिनोट करेंगे। एंड dz बाय dt ये क्या है? सो दिस इज द वेलोसिटी कंपोनेंट इन z डायरेक्शन, और इसे आप स्मॉल w से डिनोट करेंगे। और यहां पर dt और dt कैंसल आउट हो गया। सो फाइनली आप क्या लिखेंगे? सो फाइनली एक्सेलरेशन ऑफ फ्लूइड पार्टिकल्स विल बी u into u del v by del x plus small v del v by del y plus small w del v by del z plus del v by del t। देखिए, यही आपका फाइनल एक्सप्रेशन हो गया एक्सेलरेशन ऑफ फ्लूइड पार्टिकल्स का। ठीक है, अब यहां पर थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा आपको कि आप इसे किस तरह याद रख सकते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो आइए मैं आपको समझाता हूं, प्लीज आप ध्यान देंगे। देखिए माय डियर, ये ए क्या है? दिस इज योर टोटल एक्सेलरेशन। ये क्या है? टोटल एक्सेलरेशन वेक्टर। तो जब टोटल एक्सेलरेशन आपको इसका एक्सप्रेशन लिखना हो तो यहां पर गौर कीजिए। यहां पर क्या है? यहां पर आप देख रहे हैं v लिखा हुआ है, कैपिटल V है। ये भी आपका कैपिटल V है, ये भी है, एंड ये भी। मतलब जब टोटल एक्सेलरेशन आप लिखेंगे तो यहां पर सभी जगह आपका टोटल वेलोसिटी होना चाहिए। कैपिटल V क्या है? टोटल वेलोसिटी। तो आपको टोटल वेलोसिटी वहां पर लिखना पड़ेगा। ठीक है, यहां पर टोटल एक्सेलरेशन है, तो देखिए वेलोसिटी ये वाला कौन सा है? टोटल वेलोसिटी। टोटल वेलोसिटी। ओके, फिर एक बार टोटल वेलोसिटी को हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे और x डायरेक्शन के वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे। उसी तरह अब टोटल वेलोसिटी को y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे और y डायरेक्शन के वेलोसिटी कंपोनेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे। और फिर टोटल वेलोसिटी को z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे एंड z डायरेक्शन का वेलोसिटी कंपोनेंट मल्टीप्लाई कर देंगे। और फिर हम लोग टाइम के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो ये है टोटल एक्सेलरेशन और इसे याद करने का तरीका। ठीक है, अब यहां पर देखिए, अब जिस तरह वेलोसिटी का 3 कंपोनेंट है, x डायरेक्शन में कंपोनेंट था, y डायरेक्शन में कंपोनेंट होगा एंड z डायरेक्शन में कंपोनेंट होगा, उसी तरह एक्सेलरेशन का भी तीनों डायरेक्शन में कंपोनेंट होता है। ठीक है, तो आइए वन बाय वन हम लोग तीनों कंपोनेंट के बारे में बात करते हैं। तो प्लीज आप लोग ध्यान देंगे। तो अभी अभी आपने देखा टोटल एक्सेलरेशन ऑफ फ्लूइड पार्टिकल्स is equal to u into del v by del x plus v into del v by del y plus w into del v by del z plus del v by del t। ये आपने देखा टोटल एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन। अब यहां से देखिए, अब यहां पर हम लोग एक्सेलरेशन कंपोनेंट लिखने जा रहे हैं। तो प्लीज आप लोग ध्यान देंगे। ax क्या है माय डियर? तो ax है एक्सेलरेशन कंपोनेंट इन x डायरेक्शन। उसी तरीके से आपका ay क्या होगा? एक्सेलरेशन कंपोनेंट इन y डायरेक्शन। az क्या होगा? एक्सेलरेशन कंपोनेंट इन z डायरेक्शन। आइए वन बाय वन हम लोग यहां पर देखेंगे। तो टोटल एक्सेलरेशन जब आप लिख रहे हैं तो उस टाइम यहां पर वेलोसिटी कौन सा है? टोटल वेलोसिटी। ठीक उसी तरीके से
जब आप एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन लिख रहे हैं तो वेलोसिटी कौन सा होना चाहिए? एक्स डायरेक्शन का वेलोसिटी होना चाहिए। ध्यान से समझिए, जब टोटल एक्सेलरेशन है तो उस टाइम वेलोसिटी कौन सा है? टोटल वेलोसिटी। और अब आप एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन निकालना चाह रहे हैं तो वेलोसिटी वहां पर कौन सा होना चाहिए? एक्स डायरेक्शन का वेलोसिटी होना चाहिए, मतलब स्मॉल यू होना चाहिए। तो आइए अब आप लिख लीजिए। तो यहां पर आप क्या लिखेंगे? बाकी सभी टर्म्स वही रहेगा, बाकी सभी टर्म्स सेम रहेगा। u इंटू डेल यू डिवाइड बाय डेल एक्स प्लस स्मॉल v इंटू डेल यू बाय डेल वाई प्लस w इंटू डेल यू बाय डेल जेड प्लस डेल यू बाय डेल टी। बाकी सभी टर्म्स वही रहेगा, बस एक ही चेंज हो रहा है। देखिए, जब हम लोग एक्सलेशन कंपोनेंट इन एक्स डायरेक्शन निकाल रहे हैं तो यहाँ पर वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन होना चाहिए, मतलब हम लोग वहां पर यू लिखेंगे, बाकी सब कुछ वही रहेगा। आप एक बार एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो एक्स डायरेक्शन के वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करना होगा। एक बार आप y के साथ डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो y डायरेक्शन के वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करना होगा। तो सब कुछ वही रहेगा, बस वेलोसिटी चेंज हो जाएगा। अब आइए, अब हम लोग यहाँ पर एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन निकालेंगे, एक्सेलरेशन कंपोनेंट इन y डायरेक्शन। तो यहाँ पर क्या होगा? तो अब वेलोसिटी कौन सा होना चाहिए? तो y डायरेक्शन का वेलोसिटी होना चाहिए। यानी यहाँ पर अब हम लोग क्या लिखेंगे? यहाँ पर हम लोग स्मॉल v लिखेंगे, क्योंकि अब हमें एक्सेलरेशन कंपोनेंट इन y डायरेक्शन चाहिए। तो आइए लिखते हैं, सो u इंटू डेल भी, स्मॉल भी लिखेंगे आप, क्योंकि स्मॉल भी क्या है? वेलोसिटी कंपोनेंट इन वाई डायरेक्शन प्लस स्मॉल भी इंटू डेल भी बाय डेल एक्स, सॉरी डेल वाई होगा ना, डेल भी डिवाइड बाय डेल वाई प्लस डब्ल्यू इंटू डेल भी बाय डेल जेड प्लस डेल भी बाय डेल टी। तो ये हो गया माय डियर एक्सेलरेशन कंपोनेंट इन वाई डायरेक्शन। आप क्लियरली देख सकते हैं, आप क्लियरली देख पा रहे होंगे कि हम लोग एक्सेलरेशन कंपोनेंट इन वाई डायरेक्शन निकाल रहे हैं तो यहाँ पर वेलोसिटी कंपोनेंट इन वाई डायरेक्शन होना चाहिए। तो हमने यहाँ पर क्या लिखा? वेलोसिटी कंपोनेंट इन वाई डायरेक्शन। बाकी सब कुछ वही रहेगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। अब आइए, अब हम लोग लिखेंगे एक्सेलरेशन कंपोनेंट इन जेड डायरेक्शन। तो आइए इसको भी देख लेते हैं। तो ठीक उसी तरीके से आप क्या लिखेंगे? u इंटू, हमें जेड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन निकालना है तो कौन सा वेलोसिटी होगा? वेलोसिटी कंपोनेंट इन जेड डायरेक्शन होगा, मतलब स्मॉल w होगा। तो आइए, u इंटू डेल w बाय डेल एक्स प्लस v इंटू डेल w बाय डेल वाई प्लस w इंटू डेल w बाय डेल जेड प्लस डेल w बाय डेल टी। तो इस तरीके से हम लोग एक्सेलरेशन कंपोनेंट इन जेड डायरेक्शन भी हम लोग आसानी से लिख लिए हैं। यहाँ पर भी आप देख लीजिए, आपको एक्सेलरेशन कंपोनेंट इन जेड डायरेक्शन चाहिए था तो आप यहाँ पर वेलोसिटी कंपोनेंट जेड डायरेक्शन का ही लिख रहे हैं और आपको लिखना पड़ेगा। तो ये तीनों एक्सेलरेशन कंपोनेंट इन एक्स वाई एंड जेड डायरेक्शन आपने आसानी से लिख लिया। ठीक है, तो आइए यहाँ पर देखिए, वेयर ax क्या है माय डियर? ax is the acceleration component in x direction। उसी तरह ay क्या है? ay है acceleration component in y direction। az क्या है? az is the acceleration component in z direction। ओके, मतलब आप सिंपली टोटल एक्सेलरेशन को कैसे लिख सकते हैं? टोटल एक्सेलरेशन को आप कैसे लिखेंगे? ए एक्स आई कैप प्लस
ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, इस तरीके से लिखेंगे। टोटल एक्सेलरेशन को आप इस तरीके से लिखेंगे। और यदि आपको मैग्नीट्यूड निकालना हो, अगर आपको टोटल एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड निकालना हो तो आप क्या करेंगे, इसका रिजल्टेंट कर देंगे, यानी ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, इतना आपका टोटल एक्सेलरेशन हो जाएगा। ओके, तो ये था माय डियर फ्रेंड एक्सेलरेशन ऑफ फ्लूइड पार्टिकल्स। ओके, आई होप कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि एक्सेलरेशन ऑफ फ्लूइड पार्टिकल्स, ठीक है, हम लोग किस तरह उसको उसका एक्सप्रेशन लिखेंगे। तो फाइनल एक्सप्रेशन आप क्लियरली देख पा रहे हैं। और फिर एक्सेलरेशन कंपोनेंट भी हमने देखा, और एक्सेलरेशन कंपोनेंट को किस तरह लिखा जाए, आपको किस तरह याद रखना है, वो मैंने आपको बताया। आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा एंड आप इसको याद भी रख लेंगे, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना होगा। ओके, तो ये था माय डियर एक्सेलरेशन ऑफ फ्लूइड पार्टिकल्स। तो चलिए आज के इस सेशन को हम लोग यहीं पर स्टॉप करते हैं। अब इसके आगे हम लोग नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे। ओके, नेक्स्ट सेशन में हम लोग यहीं से फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो चलिए माय डियर, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।